गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में दुर्ग रेंज के आईजी जीपी सिंह द्वारा बालोद के डोंडी में ठेकेदार सुनील कुमार जैन हत्याकांड के आरोपियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रकार से जानकारी दी गई। सब इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा और साथ में कुछ और कर्मचारी हमने तैनात किए थे, वो भी वहाँ मौके पे गए थे। अंबागढ़ चौकी से भी हमने किसी को मिलवाया था। ऐसा करके करीब 6 पुलिस की टीमें गठन की गई थी, सबको अलग अलग काम दिया गया था। और मैं पुलिस अधीक्षक बालोद और उसकी टीम को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अल्प समय में इस अंधे कत्ल को इसका पर्दाफाश किया है और एक पूरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। तो गैंग देखा जाए कि पुलिस के स्कैनर में नहीं थी और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने जो अपराध किया है। फाइनली इसमें जो पता चला है कि धनराज शर्मा जो इनका ड्राइवर है मृतक का, इसका आइडिया था पैसा चोरी करना। इनके यहाँ जो जायसवाल नाम का जो कुक था, जो उस दिन हम लोगों को मिला था, वो व्यक्ति जब छुट्टी गया था तो 10 दिन के लिए धनराज शर्मा वहाँ पे उसकी जगह वहाँ गया था। वहाँ उसने देखा था कि पैसे की आवक जावक होती है, जो बिजनेसमैन है, कैश पैसा आता हो। तो उसके मन में ये बात आई कि हम यहाँ पे चोरी की घटना घटित कर सकते हैं। और इसके 2 मित्र हैं, एक का नाम है राकेश नायक, दूसरे का नाम है ऋषभ नायक। इन दोनों से इसने चर्चा किया कि वहां पर ऐसी ऐसी घटना कारित कर सकते हैं। और इन लोगों ने, एक महिला है उसका नाम है हीरा नेता, इनके सबके विरुद्ध कुछ न कुछ अपराध ऑलरेडी हैं। और जो ऋषभ नायक है, ये इसके मकान में हीरा नेता भाड़े में रहती है। तो हीरा नेतम का पहले भी अपराध है, तो उसके साथ भी उन्होंने बात किया। हीरा नेतम का एक और संबंध है, राहुल दांडी के साथ उसका संबंध है। इन लोगों ने बोला कि उड़ीसा में भी हमारे पास बहुत ज्यादा व्यवसायिक अपराधी हैं, जिनको हम बुला लेंगे और एक साथ मिलकर हम लोग एक बहुत बड़ा खजाने पे हमें हाथ लगेगा। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को उड़ीसा के संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी जीपी सिंह ने पूरब टाइम्स को इस प्रकार से विस्तार में जानकारी दी। देखिए, दिनांक 24-25 के दरमियानी रात में डोंडी थाना के अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें सुनील जैन के घर में वारदात हुई थी और कुछ लोगों ने उसके घर में प्रवेश करके उनकी हत्या कर दी थी। उस स्पॉट पे मैं स्वयं उपस्थित हुआ था, घटनास्थल पे पूरी बालोद पुलिस का दल वहाँ उपस्थित हुआ था। हमारे जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स थे, सब लोग वहाँ उपस्थित हुए और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। कुछ हम लोगों को सीसीटीवी फुटेजेस मिली थी, उसका इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली हमने आज 7 मुलजिमों को पकड़ा है जो इस घटना में शामिल थे। इसका जो मुख्य आरोपी है वो धनराज शर्मा है, वो जो पीड़ित है, मृतक है, उसका ड्राइवर। ये 10 दिन के लिए डोंडी में आया था, जब उसका कुक छुट्टी गया हुआ था और वहाँ पे उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस घर में चोरी करने की काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पैसे का आवक जावक है। उसने अपने 2 मित्र हैं, एक राकेश नायक है, एक ऋषभ नायक है, 2 मित्रों से बातचीत किया और तदुपरांत जो राकेश नायक है उसके मकान में एक नेताम करके महिला रहती है, उसका भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वो भी चोरी की घटना में पकड़ी गई है रायपुर में 2018 में। इन्होंने सब ने आपस में बैठ के बातचीत किया और नेताम महिला जो है उसने बोला कि उड़ीसा से 3 लोग उसके और साथी हैं जो इस प्रकार की वारदातों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। उनको उन्होंने बुलाया। इस प्रकार से कुल 8 लोग हो गए। 8 लोगों ने मिल के मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया और भी कुछ वाहनों का इस्तेमाल किया और कुछ इन्होंने औजार लिए राजनांदगांव से और ये डोंडी पहुँचे और डोंडी में इन्होंने छत के ऊपर से क्रॉस करके जो वहाँ का कुक था, कुक को बाहर से बंद कर दिया। मृतक के कमरे में प्रवेश किए। वहाँ पे इन्होंने जैसे मकान की सर्चिंग लेनिंग प्रारंभ की तो मृतक की जाग खुली। मृतक ने अपने ड्राइवर को पहचान लिया तो ड्राइवर को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि मृतक को मार दिया जाए, क्योंकि मर्डर इनका इंटेंशन नहीं था, इनका इंटेंशन चोरी था। तो इन्होंने वहीं पे जो पड़ी हुई जो तार थी, केबल थी, उसी केबल से हाथ बांधा और वहाँ के टॉवल से थ्रॉटलिंग करके
मृतक को मारा और वहाँ उसके अंगूठी और चेन और बहुत चंद पैसे ज़्यादा इनको मिले नहीं, वो लेके वहाँ से लोग फरार हो गए। इस प्रकरण में पुलिस की तत्परता से लोगों का डर खत्म हुआ है और विश्वास बढ़ा है। इस प्रकार की सक्रियता से गुंडे बदमाशों के हौसले भी पस्त होते हैं। पुलिस बहुत बधाई की पात्र है। पुलिस टीम तत्काल एक्टिव हो गई और इन्होंने ये सब आरोपियों को बहुत कम समय में बालोद पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक बालोद इसके लिए बधाई के पात्र हैं।